बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खस्तार में स्कूल बस पर खुदकश हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, 38 जख्मी। अफसोसनाक वाक़या खस्तार के 0 पॉइंट पर पेश आया, जहां एक स्कूल वैन मामूल के मुताबिक बच्चों को लेकर जा रही थी कि अचानक जोरदार धमाके ने क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर दिया। जाविका पर मौजूद शाहिदीन ने बताया कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कई जख्मी बच्चे सड़क पर जा गिरे। जिला इंतजामिया के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये हमला खुदकश नोयत का था, जिसमें हमलावर ने बस के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने जाविका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कुछ बच्चों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जाविका से शाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और दहशतगर्द के सहूलतकारों की तलाश जारी है। चीन का CPEC फेज 2 पर इजहार इत्मीनान, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई, जिसमें जनूबी एशिया की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और आर्मी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में चीन ने CPEC फेज 2 पर इत्मीनान का इजहार किया और तीसरे फ़रीक की शमूलियत पर बाहमी रजामंदी ज़ाहिर की, जबकि दोनों मालिक ने सरमायाकारी, ज़राअत, सनत, ICT में ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान चीन के कलीदी मुफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। भारत पानी को असला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी ममालिक की जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। बिलावल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। दहशतगर्दी से खिते को पाक करने का कोई हल निकालना चाहिए। इनका कहना था कि भारत पानी को असला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है, इसे दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। मोदी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। भारत का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। सफ़ारती कमेटी के सरबराह का कहना था कि भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पानी के मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है कि नई मुस्तक़बिल के लिए जदोजहद करनी है। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल ओहदे पर तकर्री के बाद सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए। अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त ख़ारिज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सपसलार से मोहब्बत की आकाश है। पाक फौज ने आर्मी चीफ की क़यादत में भारतीय जारहियत पर 10 मई की सुबह जारहाना जवाब दिया था, जिस पर दुश्मन जंग बंदी पर मजबूर हुआ। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।